अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी की जानब से जी ऐलान कर दिया गया है और अब खान की रिहाई के हवाले से हतमी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वीलॉग के अंदर सुहेल अफरीदी की जानब से क्या ऐलान किया गया है वो भी आपको बताना है। पाकिस्तान में आज पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की जानब से क्या वारदात डाली गई है और क्या वारदात डालने की तैयारियां थी, इस हवाले से बात करनी है। फिर ईरान पर अब तक का बड़ा हमला कर दिया गया। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अटैक नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे, 10 दिन की मोहलत दे दी गई थी। दूसरी तरफ ईरान पर एक बड़ा अटैक हो गया है और उसके बाद अब ईरान ने भी खित्ते के अंदर तमाम मुल्कों को वार्निंग जारी कर दी है कि अब आप तैयारी पकड़ें और अमेरिका की इंडस्ट्रीज को खाली कर दें। बड़ी तेजी के साथ पूरा खित्ता इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुका है। बड़ी अहम तफसील है वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। शहबाज शरीफ साहब की जानब से आज ऐलान किया गया था कि वो कौम से खिताब करेंगे और उससे पहले एक समरी आई थी ओगरा की जानब से जिसमें पेट्रोल की कीमत 95 रुपए और डीजल की कीमत 203 रुपए महंगा करने का ऐलान किया गया था, यानी सिफारिश की गई थी। अब ये वारदात डालते हैं। ओ भाई, इतना तो पेट्रोल महंगा है इन दुनिया में कि इतना महंगा हो जाए। जानबूझ के एक बड़ा नंबर की सिफारिश कर दिया जी ओगरा ने, 95 रुपए पेट्रोल महंगा कर दो, 203 रुपए डीजल महंगा कर दो। बाद में शहबाज शरीफ साहब आएंगे कौम से खिताब करने और कहेंगे देखो देखो मैंने कितना बड़ा रहम किया है कौम पर, देखो मैंने कितना बड़ा एहसान किया है, कितनी बड़ी हातम ताई की कब्र पर लात मारी है और मैंने पेट्रोल महंगा नहीं किया। ये पहले ही 55 रुपए की इतनी बड़ी वारदात जो है वो डाल चुके हैं। और आज शहबाज शरीफ यानी तकरीर लिखने वाले, शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर लिखने वाले हैं वो भी अजीब लोग हैं। कहते हैं कि देखे ना, पहले तो अगर तो 95 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाता तो आज पेट्रोल कीमत 416 रुपए फी लीटर होनी थी और डीजल की कीमत 540 रुपए होनी थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने यहां पर भी डंडी मारी। कहते हैं अगर पेट्रोल की कीमत मैं बढ़ा दूं, ना कम करता, बरकरार ना रखता तो पेट्रोल 544 का होना था और डीजल 790 रुपए का हो जाना था। यानी किस तरह, बहरहाल ये जितना बेवकूफ बनाते हैं जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, इस पर मजीद तबसरा करने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं सुहेल अफरीदी ने क्या तकरीर की है, क्या ऐलानात पेशावर के अंदर किए गए हैं और कौम को किस तरह तैयार रहने का या क्या अगला प्लान है। मैं जरा रीजनल मामलात जो हमले हो गए हैं वो आपके सामने रख दूं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं वो आपको बता दूं। खबर है जनाब, इसराइल ने ईरान के वाटर रिसर्च रिएक्टर पर फजाई हमला कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुंदाब हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी या अमरीका से वाबस्ता कंपनियों को फौरी तौर पर खाली करने की वार्निंग जारी कर दी है, जबकि इसराइल से जुड़े सनती अदारों को भी अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक शहर अर्दकान में जुलू के एक फैक्ट्री पर भी बमबारी की गई है, ताहम ताबकार मवाद के अखराज की कोई इतला नहीं है। जनूबी सूबे फारस के फिरोजाबाद में सीमेंट प्लांट पर हमले में 2 अफराद जहां बहक, 2 जख्मी हुए हैं। क्योंकि अब ईरान की हैवी इंडस्ट्री को टारगेट किया गया है तो ईरान ने कह दिया खित्ते के अंदर जहां जहां पे अमेरिकन इंडस्ट्रीज हैं वो लोग निकल जाएं क्योंकि हम उन पर हमला करने जा रहे हैं। तो एक तो ये खबर है, बल्कि ये बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट करना इसको शुरू कर दिया है। IRGC वार्न्स US लिंक्ड Israeli allied industrial companies and heavy industrials in region to evacuate workplaces। तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये मामलात हैं, चीज़ें बड़ी खतरनाक होने जा रही हैं। द US military has fired more than 850 Tomahawk cruise missile in 4 weeks of Iran with war with Iran burning through the barrel। बड़े खतरनाक जो है वो टॉम हॉक मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं अमेरिका की जानब से। ये भी वाशिंगटन पोस्ट की जानब से रिपोर्ट किया गया है। अच्छा, अब्बास अराक्ची जो इस वक्त खुलकर सामने है, अगरचे मसूद पज़ेश्कियान जो ईरानी सदर हैं या ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब हैं वो जरा पीछे हैं, उनकी सिक्योरिटी के इशू भी हैं, जाहिर इनके भी सिक्योरिटी के इशू हैं,
लेकिन वो फ्रंट फुट पर नहीं है। अब्बास अराक्ची ने आज खिताब किया है, कहते हैं टेरिफाइंग रियलिटी चेक, दुनिया को उन्होंने बताया है कि ईरान के साथ क्या ब्रूटैलिटी हो रही है। कहते हैं इन जस्ट 27 days ऑफ देयर इलीगल वार द यूएस एंड इसराइल हैव डिमोलिश्ड ओवर 600 स्कूल्स। पहले स्कूल के बच्चों पे हमला किया, 600 स्कूल तबाह कर दिए पूरे ईरान के अंदर। मार्टिंग मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को शहीद किया जा चुका है, जिसमें टीचर भी शामिल है। दे आर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉइंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर विद जीरो रिगार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं इसमें कोई इंसानियत नहीं है, ये हमारे स्कूल तबाह कर रहे हैं, ये हमारे टीचर तबाह कर रहे हैं और ये पूरे खित्ते के अंदर तबाही मचा रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल तो बनी हुई है। जरा पाकिस्तान की तरफ आती है ना, क्योंकि देखिए ये जो रजीम है इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज भी पेट्रोल इस जंग के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बंद होने के बावजूद उतना महंगा नहीं है जितना कोविड के दिनों में था। उसके और कोविड के दिनों में पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमत 150 रुपए मैक्सिमम थी और ये 321-22 पर भी एहसान कर रही है। कह रहे थे कि हमने वैसे तो 600 तक चला जाना था, 550 तक चला जाना था, हमने रहम किया है। तो जाहिर है इस रजीम को घर भेजने के लिए एक ही ताकत है पीटीआई, और पीटीआई से लोगों की उम्मीदें हैं, सोहेल अफरीदी से। ये अलग बात है कि उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और वो बाकी कंप्रोमाइज कह लें या कोई मसलियत कह लें, खामोशी से बैठे हुए हैं। बहरहाल सोहेल अफरीदी ने आज वो जो थी इफ्तिताई तकरीब मेंबरशिप की, उससे खिताब किया है। कहते हैं मैं दीगर सूबों से पेशावर आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। 10 अप्रैल को पेशावर निश्चित हाल में पूरे पाकिस्तान से वकला का जिरगा बुलाया जाएगा। इसके बाद किसानों और तमाम मुकातबे फिक्र के लोगों का भी जिरगा बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 177 कैंपस लगाए जाएंगे, रुकन साजी पर तवज्जो दी जाएगी। हमने इमरान खान से मुलाकात के तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए। मुलाकात कराने के लिए जाली वफाकी हुकूमत को भी खतूत लिखे, स्पीकर कौमी असम्बली आला अदालतों को खतूत लिखे कि इमरान खान से मेरी मुलाकात कराई जाए। मैं बतौर सोहेल अफरीदी नहीं बल्कि 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हिस्से से मुलाकात करने के लिए अडयाला गया था। यानी वो बता रहे हैं कि मेरी मुलाकातें नहीं कराई गई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। और कहते हैं इमरान खान और उनकी अहलिया को ना हक कैद रखा है, एक साथ से उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। जब हम पर जुल्म जबर होगा, फस्तायत होगी, दीवार से लगाया जाएगा, तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है। आइन और कानून हमें पूरा मन जद्दोजहद की इजाजत देता है। एक सूबे के वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है, जबकि दूसरे सूबे के वज़ीर आला के लिए 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा जाता है। जब एक डाकू को प्रोटोकॉल दिया जाए लंदन पूरे जहाज जाए, जबकि दूसरे सूबे के वज़ीर आला के लिए अडयाला जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है। जब उम्मत मुसलमान के लीडर को जेल में डाला जाए और जाली वज़ीर आज़म को हम पर मुसल्लत किया जाए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है। आज हमारी माओ और बहनों की इज्जत महफूज नहीं रही, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। पूरे मुल्क ने इमरान खान को वोट दिया, मगर उस फैसले पर डाका डालकर अवामी मैंडेट छीन लिया। इमरान खान के जाली मुकदमात में कैद किया। इमरान खान ने पूरी कौमी शौर उजागर किया और एक वाज़ेह विजन दिया। मैं और तमाम लीडरशिप ये हल्फ उठाएंगे कि इमरान खान से ना गद्दारी करेंगे और ना पीछे हटेंगे। आलिया हमजा की गिरफ्तारी की भी उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने अपनी तरफ से एक रोड मैप देने की कोशिश की कि हम सब मुत्तहिद होंगे, मैं तमाम मकतबा फिक्र को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद जो है हम मूवमेंट शुरू करेंगे। बहरहाल ये सूरत हाल बनी हुई है, चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेक्ट्स इट्स ऑपरेशन इन ईरान टू कंक्लूड इन वीक्स नॉट मंथ आफ्टर ही मीट विद G7 फॉरेन मिनिस्टर। बहरहाल ये सूरत हाल है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। नसीम शाह एक क्रिकेटर है, कल उनके मलका आलिया के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, बाद उन्होंने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। तो अब मलका आलिया के खिलाफ ट्वीट करने के जुर्म में उन्हें भी शो काज नोटिस जारी कर दिया गया। यानी इस मुल्क के अंदर कोई खिलाड़ी, कोई एथलीट, कोई कौमी हीरो भी महफूज नहीं है। बहरहाल इस वक्त तमाम नजरें सोहेल अफरीदी साहब पर हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी लम्हा बलम्हा आपको खबर रखेंगे, बाखबर रखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दिया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।